हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। अभी कुछ देर पहले ही बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। दोस्तों, जो इतने दिनों से बहाली का आप वेट कर रहे थे कि बिहार दरोगा कब आएगा, कितने पोस्ट पे वैकेंसी आने वाला है, सारा कुछ क्लियर हो गया। अभी कुछ देर पहले BPSSC द्वारा आपके बिहार दरोगा की वैकेंसी निकाली गई है और टोटल जो पोस्ट है 1275 पोस्ट पे वैकेंसी निकाल दी गई है। तो चलिए मैं पहले नोटिफिकेशन पढ़ के सुना देता हूं, कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब तक लास्ट डेट है और कितना वैकेंसी डिटेल, हर चीज़ मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी कुछ देर 5-10 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें सारा डिटेल दिया गया है कब से फॉर्म फिलअप होगा और कब तक लास्ट डेट है। तो पहले मैं नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाऊं, उससे पहले मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आप, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लिखा हुआ है पहले, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर, यानी बिहार दरोगा के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र जो प्राप्ति की अंतिम तिथि थी, मतलब ऑनलाइन आपका जो लास्ट डेट है वैकेंसी यानी फॉर्म फिलअप करने का 5/11/2023 तक है, यानी 5 नवंबर 2023 तक लास्ट डेट दिया गया है वैकेंसी फिल करने का। कब से हो रहा है चलिए आगे देखते हैं। विज्ञापन संख्या ये है 2/2023। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। लेवल 6 की नौकरी है ये, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर या बिहार दरोगा या बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार SI। टोटल वैकेंसी कितना निकाला गया है 1275। और कल ADG सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और बताया था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया, लेकिन आज 30 तारीख ही है तो 30 तारीख को आज कर दिया गया है जारी। तो आप इंतज़ार ख़त्म हुआ, आपको आप पढ़ाई पे फोकस करना है आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देगा, तुरंत वैकेंसी अक्टूबर तक ही, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा वैकेंसी का फॉर्म फिलअप। उसके बाद नवंबर 1 महीने का लगभग टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। मैं पूरा नोटिस पढ़ के सुना देता हूँ। इस पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/23 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। 5 अक्टूबर 2023 यानी आज से 6 दिन बाद आपका फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा। तो आप जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो भी बनवा लेना है। तो मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म फिलअप के समय, क्योंकि वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फॉर्म वरना रिजेक्ट हो जाएगा या बाद में आपको परेशानी होगी। इसीलिए आपको सही डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप में डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना है। और पहले से ही मैंने बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर का भी बिहार दरोगा क्वेश्चन डाला हुआ है, तो वो सब जाके आप पहले से देख ले, क्योंकि अब तैयारी आपको चालू कर देना है। मेहनत में अब कमी नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी आ गया, इसी का वेट हो रहा था। और जैसा पहले ही बताया जा रहा था अक्टूबर तक में या सितंबर के लास्ट में वैकेंसी आएगा, तो सितंबर का आज लास्ट दिन है 30 तारीख, अक्टूबर कल से स्टार्ट होगा, तो आज वैकेंसी आ गया है। 1 महीने का टाइम मिलेगा, एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 1 महीने का फॉर्म फिलअप का टाइम है। आगे दिया गया है, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। इस एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, एक बार ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग पत्रांक संख्या यह है दिनांक 20/9/2023 द्वारा प्राप्त अधियाचना, मतलब इसका अधियाचना गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया था। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी, ये सब अधिनियम के तहत क्या क्या वैकेंसी निकाला गया ये पूरा डिटेल है। ठीक है, जो मेन नोटिस है वो देख लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है, आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, यानी महिला
पुरुष और थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर भी इसमें भर्ती के लिए वैकेंसी डाल सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? दिनांक 1/8/2023 तक, मतलब 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आप ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त हो जाना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। जिसका ग्रेजुएशन 1/8/2023 के बाद हुआ होगा कंप्लीट, अगस्त के महीने में या अभी कंप्लीट हुआ होगा सितंबर में, तो वो वैकेंसी फिल नहीं कर पाएंगे। 1/8/2023 तक जिसका कंप्लीट हुआ वही वैकेंसी फिल कर पाएंगे। अगर ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ तो ग्रेजुएशन के बाद जो अपना बीटेक करते हैं या उसके इंजीनियरिंग करते हैं या डिग्री हायर डिग्री जो करते हैं तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के समान जो डिग्री होता है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन का लास्ट डेट क्या है आपका? 1/8/2023 के पहले जिसका ग्रेजुएशन हो गया है वही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद है उम्र सीमा की गणना। उम्र सीमा की गणना क्या है? एज आपका कितना होना चाहिए? उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8, ये भी दिनांक 1 अक्टूबर 2023 के आधार पर ही जाएगी। मतलब जो भी आपका लास्ट मैक्सिमम या मिनिमम डेट होगा एज का, फॉर एग्जांपल कि मैक्सिमम एज दिया गया है दरोगा में 35 साल, तो 35 साल आपका 1/8/2023 तक हो जाना चाहिए। उसके बाद चलते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से हर वीडियो बना के लाऊंगा। ये बस एक नोटिफिकेशन अभी जस्ट जारी किया, इसीलिए मैं बताने के लिए जो नोटिस में दिया गया है मैं बता रहा हूँ। उसके बारे में मैं डिटेल लाऊंगा, क्या मैक्सिमम एज है, क्या मिनिमम एज है, क्या कट ऑफ गया था, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना है। मैं हर चीज़ वीडियो डिटेल बना के लाऊंगा बिहार दरोगा के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं जो भी जानकारी दूंगा जेन्युइन दूंगा, अच्छे से सोच समझ के दूंगा। ठीक है, नीचे देखिए है अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निर्मित होगी। यानी 1/8/2023 जो आपका डेट देखा जाएगा वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट के अनुसार देखा जाएगा, या उसके अलावा आपने कोई ITI किया है, डिप्लोमा, मतलब आपका सर्टिफिकेट 10th लेवल का या समान कोई जिसमें जो जन्म तिथि होगा उसी के अनुसार से आपका देखा जाएगा। देखिए अब यहाँ डिटेल में दिया गया है क्या एज होना चाहिए। अनारक्षित या सामान्य जो जनरल कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र, मतलब न्यूनतम उम्र मैंने वो 18 साल और 35 साल एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए आपका? 20 वर्ष होना चाहिए दरोगा में। ठीक है, 20 साल और अधिक उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में एज जो होगा मिनिमम 20 साल और अधिकतम एज है 37 साल, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र है 20 साल जनरल कैटेगरी का और अधिकतम उम्र 40 साल है। तो यानी 3 साल छूट दिया गया है महिलाओं को, यानी 30 साल एक्स्ट्रा एज बढ़ा के दिया गया है जनरल में महिलाओं को। पिछड़ा वर्ग जो होता है यानी OBC में BC1 BC2 अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 20 साल और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। यानी जनरल का जो महिला का कैटेगरी है सेम BC1 BC2 का, मतलब पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा OBC वाले को दिया गया है। पुरुष और महिला के लिए इसमें सेम है, मैक्सिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 40 साल और मिनिमम एज 20 साल OBC वालों के लिए। नीचे देखते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर यानी ST SC और ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र है 20 साल। सबके लिए न्यूनतम उम्र 20 साल, उससे कम दरोगा में नहीं लिए वैकेंसी होता है। फर्क पड़ता है मैक्सिमम एज पे। तो अधिकतम एज क्या है? 42 साल। ST SC और थर्ड जेंडर को 42 साल, 2 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है OBC वालों से। फिर है बिहार के वैसे सरकारी सेवाओं को उत्तर वियतनाम की सेवा स्वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों, मतलब जो पहले से जॉब कर रहे बिहार सरकार में, उनको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी की है कर लिए। मतलब कम से कम 3 साल अगर आपने कोई सरकारी विभाग में जॉब किया है तो आप 5 साल आपको छूट मिलेगा। जैसे अगर आप OBC से हैं तो मैक्सिमम एज 40 साल है, लेकिन आप कहीं 3 साल से सरकारी जॉब कर रहे हैं बिहार सरकार के अंदर, तो आपको 45 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद है अशैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षित सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी। मतलब असैन्य पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों अधिकतम आयु, मतलब जो पहले सैनिक थे
जो आर्मी में थे वो वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिए हैं, अगर वो वैकेंसी भरते हैं तो 3 साल का उनको छूट दिया जाएगा। उसकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो, मतलब 57 वर्ष तक कम से कम एज होना चाहिए उनका, मैक्सिमम एज। उसके बाद है अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। ऐसा नहीं कि जो आधार कार्ड में आपका एज होगा उससे आपका उम्र का आकलन किया जाएगा। आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में है या आपने 10th के अलावा कोई दूसरा डिग्री किया है 10th लेवल पे, तो उसके अनुसार जो भी है आपका उसमें मेंशन आपके 10th के सर्टिफिकेट में वही आपका उम्र देखा जाएगा। देखिए उसके बाद है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या है। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है। फिजिकल में इसके लिए अंक नहीं मिलता है। दरोगा में ऊंचाई मतलब हाइट के लिए वही क्वालिफाई, इतना हाइट होना चाहिए, सीना इतना होना चाहिए, मतलब 80 से 85 फॉर एग्जांपल है तो आपको क्वालिफाई का होना चाहिए। इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलता है बिहार पुलिस की तरह। वजन ये सब के लिए कोई मार्क्स नहीं है, परंतु विहित अर्थात पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब अगर फिजिकल मापदंड अगर आप पूरा नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मेंस के बाद जो फिजिकल होता है। ऊंचाई है जनरल वालों के लिए एवं समान एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम क्या है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब मिनिमम हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 जो है अत्यंत पिछड़ा है। पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य मतलब जनरल और ओबीसी में जो BC1 होते हैं, जनरल और BC1 के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट कितना है 165 और BC2 है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम हाइट कितना है पुरुषों का 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति यानी ST SC के पुरुषों के लिए न्यूनतम क्या है 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए चाहे वो ST हो, BC हो, जनरल हो, किसी वर्ग की महिला हो उसकी न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर दरोगा में चाहिए। इससे मिनिमम 1 भी इंच कम होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद है सीना, चेस्ट जो होता है। सीना है जनरल वालों के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना कितना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाकर कितना होना चाहिए, जब हवा भरते आप फुलाते हैं तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 81 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट है और आप सीना नहीं फुला पा रहे हैं और फुला रहे हैं तो 2 या 3 सेंटीमीटर फुला पा रहे हैं तो उसमें भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 5 आपका फूलना चाहिए। सीना 81 है तो आपको 5 फूलना चाहिए तो 86, जिसका 82-83 नॉर्मल है तो वो 5 उसमें ऐड कर दीजिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फूला 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर। ये सब डिटेल दिया गया है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, बस अभी मैंने वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होता है, ये सब मैं डिटेल से बता दूंगा। लेकिन अभी बस शाम में वीडियो इसका बना दूंगा, कितना आप सिलेबस है, क्या फिजिकल इसमें क्राइटेरिया है, कितना हर चीज़ कट ऑफ, क्या आपका एज होना चाहिए, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन, इसको पढ़ने लगूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया वैकेंसी आ गया है। ठीक है, वैकेंसी का फॉर्म फिलअप जो है 5 तारीख से चालू है, 5/10/2023 यानी 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो गया है वैकेंसी और 1 महीने का लगभग आपको टाइम मिलेगा। लास्ट डेट आपको दिया गया है 5/11/2023 यानी 1 महीने का टाइम ही दिया जा रहा है आपको वैकेंसी फिलअप करने के लिए। इसलिए डॉक्यूमेंट जो भी है आप बनवा ले। BSSC का भी फॉर्म निकला है, उसमें भी डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर पाएंगे, इसलिए आप डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दीजिए। जाति आय निवास आप बना लीजिए 6 महीना के अंदर का। NCL भी बनवा लीजिए क्योंकि ज़रूरी है, ये सब डॉक्यूमेंट इस सब में नेसेसरी है। BSSC और दरोगा हो गया तो मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा दोस्तों इसके बारे में, दरोगा का हर चीज़ के बारे में, कैसे फिजिकल क्या है इसमें है, कितना फिजिकल होना चाहिए, कितना चेस्ट, कितना हाइट, क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे तैयारी करना है, तो हर चीज़ में डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अपडेट पाने के लिए। ऑलरेडी मैं हर अपडेट देते रहता हूँ और उससे पहले भी जब वैकेंसी नहीं निकला था अभी तक तो मैंने 10 दिन 15 दिन पहले से ही प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी बिहार दरोगा का डाला हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता था कि सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर तक में वैकेंसी आ जाएगा, इसीलिए तैयारी पहले से करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इस बार ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा।
पहले जैसा नहीं है कि फॉर्म निकला है साल भर बाद एग्ज़ाम होगा, 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अपडेट पाने के लिए, और प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है बिहार पुलिस का, प्रीवियस ईयर्स का भी, और जो लेटेस्ट है वो सब जाके आप देख लें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें दोस्तों। अब इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया, ठीक है? तो आपको जम के मेहनत करना है। जय हिंद, जय भारत।